यह फिगर दिया हुआ है, इस फिगर का नामकरण हम लोग अपने से कर लेंगे। और ये जितना भी पार्ट आपको दिख रहा है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, ये पांचों भाग का क्षेत्रफल हम लोग अलग अलग निकाल के जोड़ देंगे तो यह जो फिगर है इसका कुल क्षेत्रफल निकल जाएगा। सबसे पहले हम लोग आते हैं भाग 1 की तरफ। यह क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। उसको लिखेंगे भाग 1, भाग 1 एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसमें क्या होगा? समद्विबाहु त्रिभुज से अभिप्राय है कि वैसा त्रिभुज जिसका दो भुजा आपस में बराबर हो, तीसरा बराबर नहीं हो, उसे समद्विबाहु कहते हैं। तो यह 5 है तो यह भी 5 होगा। ए बराबर 5 सेंटीमीटर और बी बराबर भी हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। और यह सी जो है यह 1 दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ 1 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी 1 सेंटीमीटर होगा। सी बराबर कितना हो गया? 1 सेंटीमीटर। अब हम चाहेंगे तो इसको, चूँकि ये चैप्टर है हीरोन का फॉर्मूला, तो हीरोन का फॉर्मूला के द्वारा इसका निकालेंगे तो अच्छा रहेगा। एस बराबर क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बटा का 2। तो ये निकालेंगे तो 5 + 5 + 1 बटा का 2, यह आ जाएगा 11 बटा 2। 11 को हम लोग बदल देंगे तो यह हो जाएगा 5.5 सेंटीमीटर। जैसे यह 5.5 सेंटीमीटर हो गया, यह क्या हो गया? त्रिभुज का अर्ध परिमाप हो गया 5.5 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे हीरोन का सूत्र से, इसलिए हीरोन का सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल। फॉर्मूला हर किसी को याद भी होगा, फिर भी हम लिखते हैं s × s - a s - b s - c। अब इसमें हम लोग मान भर देंगे s का। 5.5 5.5 में से 5 घटाएंगे, फिर 5.5 में से 5 घटाएंगे, फिर 5.5 में से 1 घटाएंगे। इतना होने के बाद हम लोग इसको सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। यह आएगा 5.5, इसको घटाएंगे तो आएगा 0.5, इसको भी घटाएंगे तो आएगा 0.5 और इसको घटाएंगे तो आएगा 4.5। 5.5 में से घटेगा 4.5 आएगा। यह सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ। और सबको गुणा कर लेते हैं हम रफ में, चूँकि सामने भी गुणा भाग करते जाएंगे तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम थोड़ा सा वीडियो को स्किप करके और इसको हम गुणा कर लेते हैं। इसका गुणा हो जाएगा 6.1875। इसका जब वर्गमूल हम लोग निकालेंगे तो 2.49 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। भाग 1 का क्षेत्रफल निकल गया, यानी इसका क्षेत्रफल निकल गया। अब भाग 2 का क्षेत्रफल निकालेंगे। भाग 2 इसको घेर देंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा इस पर नज़र जाएगा। भाग 2 का क्षेत्रफल, अब पहले इसको देख लीजिए भाग 2 क्या है। देखने से तो एकदम आयत है, ये आयत ही है। यह 1 है, इस सामने वाला भी 1 है, इधर 6.5 तो इधर भी 6.5, यानी क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई होगा तो कितना आएगा? 6.5 गुणा 1 बराबर 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी यह दूसरा पार्ट का भी आ गया। अब चलेंगे हम तीसरा भाग की तरफ।
लिखा जाएगा भाग 3 का क्षेत्रफल, भाग 3 का क्षेत्रफल। भाग 3 यह है। यह आकृति कैसा है? तो समलंब चतुर्भुज है। तो इसमें इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको ऊंचाई चाहिए। इसमें ऊंचाई नहीं दिया है, माने यह चाहिए, तो इसका हम निकाल देंगे। यह 2 है, यह 1 निकल जाएगा, इधर आधा इधर आधा, 0.5। क्षेत्रफल के लिए क्या आएगा? समलंब की ऊंचाई, समलंब की ऊंचाई बराबर होगा √1² प्लस 0.5²। यह तिर्यक और यह है 2, इसके सामने से यह 1 निकल गया और इधर होगा आधा, इधर रहेगा इसका यह आधा, इससे 0.5 हुआ है। यह हो जाएगा 1 प्लस 0.25 बराबर √1.25 बराबर यह हो जाएगा, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 1.12 सेंटीमीटर। यानी समलंब की ऊंचाई कितना हो गया? 1.12 सेंटीमीटर। अब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे फार्मूला से। क्या होता है फार्मूला? तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 आमने सामने की भुजा का जोड़ गुणा ऊंचाई होता है। यह मान भरेंगे तो 1/2 गुणा 1 प्लस 2 इंटू 1.12। इसको तोड़ेंगे हम लोग, इसको तोड़ेंगे तो 1/2 तो आएगा ही, ये दोनों जोड़ लेंगे तो 3 आएगा, और इसको हम काट सकते हैं इससे। कितना आएगा? तो काटेंगे तो 0.5 दूना 10, 5 6 12, यानी इस 3 के बदले में हम लोग लिख सकते हैं, तो 1/2 तो कट ही गया, दोनों चीज़ को ये हटा देंगे हम लोग, तो ये आएगा 3 तो था ही, 3 गुणा 0.56 बराबर कितना होगा? 1.68 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह हो गया समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब चौथा देखिए, भाग 4 का क्षेत्रफल। भाग 4 का क्षेत्रफल लिखाएगा, तो भाग 4 फिगर एक बार हम लोग देख लेते हैं। यह फिगर है यह समकोण त्रिभुज जैसा, तो इसको हम लोग समकोण त्रिभुज ही लेके चलेंगे। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ये के लिए लिख दीजिए, शॉर्ट ज़्यादा नहीं हो। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 गुणा 6 गुणा 1.5। यह कटेगा 3 टाइम्स, गुणा कर देंगे तो 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। चूँकि जो 5वां भाग है वह भी सेम टू सेम है, तो यहाँ लिख सकते हैं
भाग 5 का क्षेत्रफल, भाग 5 का क्षेत्रफल बराबर भाग 4 का क्षेत्रफल। अब कुल होगा, अब हवाई जहाज़ का कुल क्षेत्रफल तो टोटल लिखा जाएगा, इसलिए हवाई जहाज का कुल क्षेत्रफल, ये जो चारों भाग का क्षेत्रफल आया था उसको हम लोग जोड़ देंगे तो निकल जाएगा 2.49 प्लस 6.5 प्लस 1.68 प्लस 4.5 और प्लस 4.5। सबको जोड़ देंगे तो 2 9 10 14 4 18, ठीक है, ये 5 8 13 13 9 22, ये मिल के आएगा 19.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चाहेंगे तो लिख सकते हैं कि हवाई जहाज़ का क्षेत्रफल बराबर इतना, पर भी हम लोग छोड़ देंगे। ये एग्जैक्ट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। प्रश्नावली 12.2 में ही 4 नंबर क्वेश्चन है। कहता है कि एक त्रिभुज और एक समानांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है और क्षेत्रफल भी एक है। यदि त्रिभुज की भुजाएं 26, 28 और 30 सेंटीमीटर हैं तथा समानांतर चतुर्भुज 28 सेंटीमीटर के आधार पर स्थित है तो उसकी संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले फिगर एक ड्रॉ कर लिया जाएगा और फिगर भी दिया है तो वो इसको हम लोग टोटल हल कर लेंगे, आसानी से यह बन जाएगा। फिगर बनाने के बाद में हम बढ़ेंगे त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी के लिए त्रिभुज ए बी सी में ए बी सी मान लेंगे छोटा वाले को भुजा। ए बराबर 26 सेंटीमीटर, बी बराबर 28 सेंटीमीटर और सी बराबर हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। इसलिए इस बराबर क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी बटा का 2। तो यह आएगा 26 प्लस 28 प्लस 30 बटा 2। जोड़ देंगे तो 814, 2 2 4, 3 7 1।
द्वारा काटा गया है तो वैसे निकलेगा। अब फिर क्या कहता है, अब भाग 3 का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे जो अलग अलग माप का है। तो यहाँ लिखा जा सकता है भाग 3 के लिए ए बराबर कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, बी बराबर भी होगा 6 सेंटीमीटर और सी बराबर होगा 8 सेंटीमीटर। इसलिए अर्ध परिमाप एस बराबर क्या होगा ए प्लस बी प्लस सी बटा का 2, या एस बराबर कितना होगा 6 प्लस 8 बटा का 2, 20 बटा 2 बराबर हो गया 10 सेंटीमीटर। यह त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकला। फिर हम क्या निकालेंगे, हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल। हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है फॉर्मूला, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी होता है। ये देगा कितना, यह देगा अंडर रूट, आप निकालेंगे इसमें 10 घटाओ 6, 10 घटाओ 6 और होगा 10 घटाओ 8, यह होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यह 10 में से 6 जाएगा 4, 10 में से 6 जाएगा 4, 10 में से 8 जाएगा 2, यह होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर से इसको हम तोड़ लेंगे, यह एक 2 है, इसमें से एक 2 निकल सकता है, तो 2 गुणा 5 गुणा का 4 गुणा का 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें से एक 4 निकलेगा बाहर और दोनों में 2 से एक बार 2 बाहर निकलेगा, यानी 4 दूना 8 रूट अंडर 5 हो जाएगा, 8 रूट अंडर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम चाहेंगे तो रूट 5 का मान रख सकते हैं, यह होता है 2.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। गुणा कर लेंगे तो 8 चौका 32 और 8 दूना 16 3 19, 8 दूना 16 1 17, 17.92 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब यह क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रत्येक सेट का कितना कागज प्रयुक्त किया गया है, तो लिख दीजिए। भाषा में भी चाहेंगे तो उसको लिख सकते हैं, इतना पर भी छोड़ सकते हैं। लिखेंगे भाग 1 का क्षेत्रफल, भाग 1 का क्षेत्रफल ये हो जाएगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाग 2 का क्षेत्रफल 256 सेंटीमीटर स्क्वायर और भाग 3 का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 17.92 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 7 का यही एग्जैक्ट सॉल्यूशन हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है प्रश्नावली 12.2 में कि फर्श पर एक फूलों का डिजाइन 16 त्रिभुजाकार टाइल्सों से बनाया गया है, जिनमें से प्रत्येक की भुजाएं 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर है। आकृति देखिए 12.18। इन टाइलों को 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पॉलिश कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। चलिए ठीक है, यह बनाना है तो एक टाइल्स का हम निकाल लेंगे और हम 16 टाइल्स का निकालना होगा तो 16 से गुणा कर देंगे। ये कैसे बनेगा तो लिख लेंगे, माना कि टाइल्स में टाइल के लिए माना कि ए बराबर यानी पहली भुजा 9 सेंटीमीटर, बी बराबर 28 सेंटीमीटर तथा सी बराबर हो जाएगा 35 सेंटीमीटर। अर्ध परिमाप निकालेंगे। अर्ध परिमाप का क्या फॉर्मूला होता है,
यह होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा का 2। इसको जोड़ देंगे, ए 9 प्लस 28 प्लस 35 बटा का 2। 8 5 13 9 22, 2 हो गया, 3 2 5 2 7, 72 बटा 2 कट के आ जाएगा 36 सेंटीमीटर। यानी टाइल्स का परिमाप कितना हो गया? 36 सेंटीमीटर। अब इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, इसलिए हिरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी और होगा एस माइनस का सी। एस कितना है? 36, 36 माइनस का 9, 36 माइनस 28 और 36 माइनस 35 घटा लेंगे तो ये 36 में से 9 जाएगा 27, 36 में से 8 जाएगा 28 जाएगा 8 और 36 में से 35 जाएगा 1। इसको हम तोड़ लेंगे, फिर कितना होगा? 36 को तो 6 गुणा 6 लिख सकते हैं, या 27 है तो 27 से कितना लिखाएगा? 3 गुणा 3, या 8 है तो 2 गुणा 2 गुणा 2 लिख देंगे और सब में से निकाल लेंगे। 2 को 6 है तो 1 6 बाहर निकलेगा, 2 3 है तो 1 3 बाहर निकलेगा और 3 3 है 2 है तो इसमें से 1 2 बाहर निकलेगा और 1 2 रह जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ छूट रहा है, 27 जो है 3 3 और एक और 3 इसमें होना चाहिए, तो अंदर बच जाएगा 2 और 1 3 बच जाएगा। यह होगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। 36 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल गया फर्श का क्षेत्रफल, और 36 सेंटीमीटर स्क्वायर गुणा यह भी तो होगा 3 दूना 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, यह स्क्वायर लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। लिखिए, इसको मिटा ही देते हैं, ये नहीं लिखेंगे तो यह हुआ 36 रूट 6। अब रूट 6 का मान 2.45 होता है, तो 36 गुणा 2.45 सेंटीमीटर स्क्वायर गुणा कर देंगे तो 36 दूना 72 और यह होगा 35 और 5 40, 88.2 के आसपास आएगा करीब। अब देखिए, यह एक टाइल्स का निकला क्षेत्रफल। अब क्या निकालना है हमको? 16 टाइल्स है, इसलिए उसके बारे में लिखाएगा। इसलिए 16 टाइल्स का क्षेत्रफल बराबर होगा 16 गुणा 88.2 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कहता है कि प्रत्येक को पॉलिश कराने पर 50 पैसे का खर्च आता है, तो उसके बारे में भी लिखाएगा। इसलिए टाइल्सों कर दीजिए, टाइल्सों को पॉलिश कराने का खर्च बराबर हो जाएगा 1411.2 और गुणा 50 पैसे से 0.50 बराबर यह हो जाएगा 705.60 रुपया। क्वेश्चन नंबर 8 का एग्जैक्ट सॉल्यूशन यही हुआ। प्रश्नावली 12.2 में क्वेश्चन है, एक खेत समलंब के आकार का है जिसकी समानांतर भुजाएं 25 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं
और समानांतर भुजाएं 14 और 13 हैं। इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग फिगर की तरफ। हम लोग फिगर बनाने के बाद में इसके बारे में थोड़ा सा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? भुजा AB के बराबर, भुजा AB के बराबर भुजा BC पर DE काटा, खींचा, यह सीधे, ये BE, यह है BC इस पर, ठीक है। अतः DE बराबर, यह जो खींचे हैं इसकी बात हो रही है, इसलिए DC बराबर, DC नहीं DE बराबर भी हो जाएगा 10 मीटर। अब क्या होगा जी? इसी को कैसे अब हम लोग बांटेंगे? तो इसी निकलेगा DC माइनस DE, इसी निकलेगा DC, पूरे में से हम DE को घटा लेंगे ये पार्ट, तो ये निकल जाएगा। तो ये कितना होगा? तो ये होगा 25 और माइनस का 10 बराबर 15 मीटर। अब देखिए AB और क्या है? AB बराबर DE है, साथ में AB समानांतर DE हो जाएगा। DE काहे के लिए? जब यह बराबर होगा तो यह समानांतर चतुर्भुज हो जाएगा, इसलिए ABED क्या होगा? एक समानांतर चतुर्भुज हो जाएगा, एक समानांतर चतुर्भुज होगा। अब देखिए समानांतर चतुर्भुज होगा तो इसमें क्या होगा? AD बराबर हो जाएगा BE, AD बराबर BE, यह भी दोनों भुजा बराबर होगा, तो यह हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, 14 मीटर, सेंटीमीटर नहीं, क्या होगा? तो होगा यह 14 मीटर। अब आएगा DBC में DBCE, इसकी तुलना करेंगे हम लोग। DBCE में A बराबर हो जाएगा 14 मीटर, B बराबर 15 मीटर और C बराबर हो जाएगा 13 मीटर। यह होगा 14, यह त्रिभुज की जिक्र कर रहा है, तो यह 14, यह 13 और यह 15 हो जाएगा। इसका नाम क्या दे सकते हैं? त्रिभुज BCE दे सकते हैं। क्या लिख लीजिए? त्रिभुज BCE में एक क्या लिखते हैं? तो ये लिखते हैं अर्ध परिमाप के लिए। इस बराबर क्या होगा? A प्लस B प्लस C बटा का 2, जोड़ देंगे 14 प्लस 15 प्लस 13 बटा का आएगा 2, इसमें से एक इसमें गया तो सब 14 हो गया, 14 3 42, 42 बटा 2 कट के आ जाएगा 21 मीटर। 21 मीटर क्या हुआ? तो इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप हुआ। अर्ध परिमाप निकलने के बाद हम लोग हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। इसके पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। इसलिए हीरोन
कीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। कितना होगा? यह होगा रूट अंडर 21, 21 माइनस 14, 21 माइनस 15 और 21 माइनस 13 हो जाएगा। यह आएगा मीटर स्क्वायर। या 21 गुणा ये घटाइएगा तो 7, यह घटाइएगा तो 6 और यह घटाइएगा तो 21 8 आएगा मीटर स्क्वायर। इसको हम तोड़ लेंगे। कैसे? तो 21 को तोड़ेंगे, 7 गुणा 3, यह 7 है तो रहेगा। फिर क्या करेंगे हम लोग? 6 को 2 गुणा 3 और 8 को 2 गुणा 2 गुणा 2, सबका जोड़ा बैठ गया। एक 7 आएगा, एक 3 आएगा और 2 बार 2 आएगा मीटर स्क्वायर। यह मीटर स्क्वायर हो गया। गुणा करने पर आएगा 7 या 21, 21 से 4 में गुणा करेंगे तो आएगा 84 मीटर का स्क्वायर। जैसे आएगा 84 मीटर स्क्वायर तो फिर हम लोग निकालेंगे। ये तो हो गया त्रिभुज BCE का क्षेत्रफल, यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए त्रिभुज BCE का क्षेत्रफल। अब एक चीज़ और है, वह समद्विबाहु त्रिभुज है। यह जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल, यह ऊंचाई कैसे निकलेगा? इसका क्षेत्रफल 90 डिग्री है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई और टोटल क्षेत्रफल के बराबर कर देंगे, इसका ऊंचाई निकल जाएगा। कैसे? तो देखिए, लिखेंगे इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई बराबर हो जाएगा 84 मीटर स्क्वायर। यह 1/2 आधार है 15 और ऊंचाई हम h को मान लेंगे बराबर 84, या हम लोग निकालेंगे h 84 गुणा 2/15। ये 15 छक्का 90, 6 यानी 5 75 और 5 4 9 गुणा 2 यानी 11.2 मीटर इसका त्रिभुज का ऊंचाई हो जाएगा। अब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल इससे निकल जाएगा आसानी से। इसलिए समलंब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल 1/2 सामने भुजाओं का जोड़ गुणा ऊंचाई होता है। 1/2 गुणा 35 गुणा आएगा 11.2। इसको काटेंगे तो 35 तो रहेगा, इसको आसानी से काट लेंगे 2 से, तो 2 पचे 10 और 2 छक 12। इससे गुणा कर लेंगे तो आएगा 35 छक्का 70 70 और 70 3 बार आएगा 96 196 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 9 का एग्जैक्ट सॉल्यूशन यही हुआ। जो भी वीडियो देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। थैंक यू।